दोस्तों पेश है मनोज कॉमिक्स सोने का बाण। ये कवर चित्र है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में वर्धमान नाम का एक नगर था। प्राचीन काल से वीरभुज नाम का एक राजा वहाँ राज करता था। राजा के रानी वास में 100 रानियाँ थीं, किंतु उनमें से एक भी पुत्रवती नहीं थी। किंतु इसी विषय में राजा बहुत चिंतित रहता था। प्रधानमंत्री, हम यही सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे राजवंश चलाने वाला कौन होगा। क्या हम निसंतान ही मर जाएंगे? ऐसा न कहिए महाराज, परमात्मा जरूर आपकी सुनेगा। राज जोशी ने कहा है आप 100 पुत्रों के पिता बनेंगे, पर इसमें आपको पुरोष्टि यज्ञ करना होगा और 100 बकरों की बलि चढ़ानी होगी। नहीं मंत्री, महामंत्री, हम पुत्र प्राप्ति के लिए निहर पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकते, भले ही हम निसंतान रह जाएं। फिर कोई उपाय नहीं है महाराज। जीव हत्या के अतिरिक्त जो कोई दूसरा उपाय जोशी ने सुझाया है वह और भी कठिन है। वह दूसरा उपाय क्या है महामंत्री जी, आप हमें बताइए। जीव हत्या के अतिरिक्त दूसरा उपाय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम निभाएंगे। मंत्री ने दूसरा उपाय बताया। महाराज, अमावस्या की अंधेरी रात को मुर्दा घर में जलती हुई चिता में लकड़ी लानी होगी और उससे पुत्रेष्ट यज्ञ की अग्नि प्रवाहित करनी होगी। इससे क्या कठिनाई है? यह कार्य तो मैं चुटकी बजाते कर दूंगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई महाराज। जोशी जी ने यह कहा है कि यज्ञ की समाप्ति पर सभी रानियां यज्ञ की राख के लड्डू बनाकर खाने होंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओह, अब समझा। स्वादिष्ट भोजन करने वाली रानी के लिए राख के लड्डू खाना असंभव है। तभी महारानी गुप्त वंश स्नेहा भीतर प्रवेश किया। क्यों नहीं संभव होगा महारानी, स्वामी, आप चिंता मत करो। पुरोहित यज्ञ की अर्चना कीजिए। संतान के लिए मैं राख के लड्डू भी खाऊंगी। हमें तुमसे यही आशा थी महारानी, लेकिन बाकी रानियों क्या ऐसा कर पाएंगी, हमें संदेह है। आपको हम पर भरोसा रखना चाहिए स्वामी। मुझे विश्वास है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सारी बहनें लड्डू अवश्य ग्रहण करेंगी। तो ठीक कहती हैं, आप ठीक कहती हैं, हम अवश्य ही प्रयास करेंगे महारानी। आने वाली अमावस्या की रात्रि हम मुर्दाघाट में जाएंगे और अमावस्या की रात राजा वीरभुज शमशान घाट में पहुंचा और उसने एक जलती हुई चिता की लकड़ी खींची और लेकिन राजा जलती हुई लकड़ी लेकर जैसे ही पलटा, पीछे अनगिनत आहट सुनाई दी, हु हा हु हा हु। और राजा वापस पलटा, अट्टहास करने वाले पिशाच को देखा। कौन हो तुम? इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? राजन, मैं इस शव का पिशाच हूँ। मुझे तेरी नादानी पर हंसी आ रही है। नादानी? कैसी नादानी? यही तू जो कर रहा है। जिस पुत्र की कामना के हेतु तू यज्ञ करना चाहता है तेरे दुखों का कारण बनेगी। पर संतान की कामना तो हर व्यक्ति करता है। दुख सुख जीवन के साथ लगे रहते हैं। तुम ठीक कहते हो राजन, परंतु जानबूझकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेता, जैसे तुम इस समय ले रहे हो। 50 की बात सुनकर राजा वीरसेन सोच में पड़ गया और उसकी समझ में नहीं आई। भाई, तुम्हारी बात ठीक है से समझा नहीं रहा, परंतु खुलासा कहो। पुत्र शिष्ट यज्ञ के दौरान संतान प्राप्त करने में किस तरह की मुसीबत में पड़ जाऊंगा? राजन, जिस चिता की लकड़ी तू उठाई है वह चिता एक बहुत ही स्वार्थी आदमी की है। अतः इस चिता की अग्नि से तू जिस पुत्रोष्टि यज्ञ करेगा उसे प्राप्त होने वाली संतान अत्यंत स्वार्थी होगी। और इसके क्या दुनिया में स्वार्थ कौन नहीं है? मैं यह करना चाहता हूँ, यह मेरा स्वार्थ है। राजन,
मेरा काम तुझे चेतावनी देना था, तू नहीं मानता तो जा अपने आने वाले भविष्य को भोगने के लिए तैयार रह जा। राजन ने पिशाच की चेतावनी को अनसुना कर चल दिया। पलट कर तेजी से चल दिया और भोर होने के राजा जोशी ब्राह्मण और ब्राह्मण नीति द्वारा बताई विधियों द्वारा मनोच्चारण करते हुए पुत्र सृष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ के बीच में रानी मध्य कनानी फूलने लगी, मध्य कना की फूलने लगी। और कुछ भी कहो बहन, संतान मिले या न मिले, मुझसे तो राख के लड्डू नहीं खाए जाएंगे। ज़्यादा बातें मत कर बना, सबसे पहले तू ये राख के लड्डू अपने मुंह में। दूसरी रानी बात सच निकली। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो राख के लड्डू बांटे जा रहे थे तो तब वही रानी सबसे आगे थी। मुझे दो, पहले मुझे दो। चल, बड़ी आई पहले वाली। नहीं, पहले मुझे दो, पीछे हटो। देखिए, गड़बड़ मत कीजिए, लड्डू बहुत हैं, सभी को मिलेंगे। और एक रानी जिसे लड्डू सबसे पहले मिला था, उसे जैसे लड्डू खाया उसका मुंह बिगड़ गया। बड़ा खराब है यह। अरे मगर मत ले, पानी में सटक जा जल्दी। मर मत ले, पानी सटक जा जल्दी। और एक मोटी रानी लड्डू खाकर अपने पेट पर हाथ फेरती हुई डकारती बोली, अब दूसरा नहीं मिलेगा, दो खा लिए जुड़वा बच्चे होंगे। यह तो हजम हो गया। और ठिठोरी करती हुई रानियां झुंड से अलग एक सुंदर रानी बेलवती अन्य रानियों की अत्यंत गंभीर थी। तुम सब मूर्ख हो महारानी। गुणवश ने हम सभी मूर्ख बनाया है। हम यहाँ राख के लड्डू खा रही हैं और वहाँ महाराजा के साथ वह गायब है। बेला दीदी ये भी सही सोच रही हैं। क्या संतान की इच्छा महारानी को नहीं है? और क्यों नहीं है? उसे सब से ज़्यादा पुत्र की इच्छा है। ज़रूर उसने हमारे से छल किया है। राख के लड्डू, बेस्वाद लड्डू हमें भिजवा कर ज़रूर एकांत में कोई स्वादिष्ट लड्डू का प्रसाद ग्रहण कर रही होगी। फिर चलो, चलकर देखते हैं। ढूंढे। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज वह कहाँ चली गई? आओ मेरे साथ। और तब गुणवंश राख के लड्डू नहीं खाएगी, तब तक हम भी नहीं खाएंगे। हम तुम्हारे साथ है दीदी। और दूसरी ओर महल के मंदिर में राजा और महारानी देवी माँ की मूर्ति के सम्मुख बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना, देवी माँ मेरी सभी बहनों को पुत्र देना। महाराज पूजा के पश्चात वीरभद्र महारानी सुंदरा मंदिर से बाहर आए तो बेलावंती साथ कुछ रानियाँ देखकर चौंक पड़ी। क्या बात है बेला रानी, तुम गुस्से में दिखाई देती हो? महाराज, संतान की जरूरत तो महारानी को भी है, फिर क्या ये लड्डू हमारे भाग्य में लिखे हैं? बेलवंती की बात सुनकर महाराज गुणवंश मुस्कुरा कर आगे बढ़े। ऐसा क्यों सोचती है बेला बहन? भगवान के दर्शन करने मैं स्वयं अपना प्रसाद लेने आ रही थी। आओ चलें, मैं भी तुम्हारे साथ राख के लड्डू ग्रहण करूंगी। और महाराज वीरभुज महारानी गुणवंश और बेला के साथ एक भूमि में पहुंचे। आचार्य जी, महारानी का प्रसाद लाइए। और जोशी ने चुपचाप को देखकर वीरभुज हैरानी से पूछा, क्या बात है आचार्य, आप खामोश क्यों हैं? महारानी का प्रसाद दीजिए ने। महाराज, बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका अपराधी हूँ। महारानी के प्रसाद जो लड्डू मैंने रखे थे वे तो उनकी रक्षा नहीं कर सका। वह लड्डू। महाराज क्रोध आ गया। क्या हुआ? प्रसाद के लड्डू को बोलिए, किसने ले लिए लड्डू? महाराज, कुछ ही देर पहले मैंने अपनी विधवा पुत्री
को महारानी के प्रसाद के लिए के पास छोड़कर दूसरी ओर गया था कि दुष्टा ने कोतले लड्डू खा लिए और तुरंत महामंत्री आगे बढ़े। महाराज, एक विधवा स्त्री ने शांतिवन होना बहुत बड़ा अपराध है, अथवा इसे महारानी का प्रसाद खाकर भारी अनर्थ किया है, इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जोशी चारिये की विधवा बेटी ने महाराज गुणवंशा के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दें, अगर मैं ऐसा ना करती तो आप बड़ी जग हंसाई होती। तो अगर माँ मुझे क्षमा कर दो, अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरी आपकी बड़ी जग हंसाई होती। मैं किसी भी हालत में आपका रख का लड्डू नहीं खाने देती, क्योंकि वह 10 चूहे का जूठा कर गया था। अगर आप वह लड्डू खा लेती तो आपके पुत्र की शक्ल चूहे जैसी होती। ओह नहीं। युक्ति की बातें सुनकर सभी हैरान से उसकी ओर देखने लगे। बेटी, मेरी बेटी ठीक कह रही है महाराज, फिर भी आप इसे 2 सलाह देना चाहें दे सकते हैं। नहीं स्वामी, इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। मैं एक कुरूप पुत्र की मां न कहलाऊं, इसलिए ऐसा किया है, इसे क्षमा कर दीजिए। तुम ठीक कहती हो महारानी, लेकिन स्वामी मैं पुत्रवती नहीं होंगी तो क्या हुआ, मेरी बाकी बहनें तो पुत्र होंगे, उनके पुत्रों को अपना पुत्र समझूंगी। तुम धन्य हो रानी, तुम में चिंता मत करो, मैं देखता हूँ यदि किसी रानी के हिस्से में लड्डू नहीं आया तो वह मैं तुम्हें दिला देता हूँ। और नहीं रानी, नहीं स्वामी, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए महारानी। और महारानी गुणवंश के आश्चर्य से विधवा बेटी को अपने सीने लगा लिया। आंसू पोंछ ली बेटी, आज तू मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा पुत्र राजमहल में जन्म लेगा। और क्या नाम है तुम्हारा? रूपा। ठीक है, समय पर रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। देखो महामंत्री, देखो आज 99 पुत्रों का पिता बन गया हूँ। सारे राज्य में धूमधाम से जश्न मनाओ, गरीब दिलों को खोलकर दान दो। आज हम बहुत खुश हैं। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। और सारे राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई, आतिशबाजी छोड़ी गई। और इसी सारी खुशियों से दूर महारानी गुणवंश छोटे से बच्चे जिसका चूहा जैसा था गोद में लिए देवी माँ के मंदिर में बैठी थी। माँ, तूने इस बालक का जन्म देते हुए अपनी माँ को इस छाती से उठा लिया। तूने क्या किया माँ? तूने इसकी माँ, मरती हुई माँ ने इसे पालने के लिए, इसकी ठीक परिवेश करने के लिए वचन दिया है। मुझे इसका वचन पूरा करने की शक्ति देना माँ। जब राजा को पता चला आचार्य की बेटी ने चूहे जैसे शक्ल वाले बालक को जन्म दिया है तो जन्म देते ही वह मर गई है और उस बालक अब महारानी पाल रही है, तो राजा महाराज के कक्ष में जाना छोड़ दिया। क्या बात है स्वामी, आप रानी के कक्ष में क्यों नहीं जाते? उस मूर्ख का नाम मत लो प्रिय, उस चूहे जैसे बालक की शक्ल देखकर नफरत है। महारानी को उसे जाने कैसे सुधा की प्रवेश कर रही है। समय के साथ साथ सभी बालक बड़े हो गए। बिना बेला के लड़के का नाम निर्वास भुज एक दिन बेटे से बोला, बेटा निर्वाह भुज, तेरे पिता सबसे ज़्यादा प्यार तुझे पर है। अगर तुम्हें देश का राजा बना दे तो तुम सभी भाइयों को दबा कर रखना। माँ, मैं राजनीति की खूब भली बातें समझता हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तू फिक्र मत कर माँ, मैं इस देश का राजमुकुट मेरे सिर पर रखा जाएगा। और दूसरी ओर राजकुमारी गुणवंश एक दिन अपने पुत्र गणेश को लेकर पिता बीमार ज्योतिषाचार्य को देखने गई।
बेटा गणेश, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मरने से पहले तुझे वचन लेना चाहता हूँ। वचन देता हूँ नाना जी, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपके लिए क्या आपके वचन का पालन करूँगा। बेटा, महारानी जी को कभी उलाना मत न होना, एहसास न होने देना तुम उसके पुत्र नहीं हो। ये कैसी बातें करते हैं नाना जी? माँ तो ये ही है। मैंने तो अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी देखा भी नहीं और इसे ही अपनी माँ समझता हूँ। महारानी की आंखों छलक आई। यह क्या माँ, तू रोती है? तेरा बेटा का चेहरा चूहे जैसा है। हट, चल हट, बक बक करता है, लाज नहीं आती? और जोतासारी की मृत्यु के बाद एक दिन गणेश ने महारानी से कहा, माँ, मेरा मन धनुर्विद्या सीखने को बहुत करता है, पर मैं जब भी आचार्य के पास जाता हूँ तो भैया मुझे धनुष भगा देते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप भूल ही डींगे हाँकते हैं। बेटा, मैं तेरे पिताजी से कहूँगी कि वे तेरे लिए धनुर्विद्या सिखाने के लिए प्रबंध कर दे। तू अपने भाइयों की बातों पर मत जाया कर, तेरी योग्यता को नहीं जानते। नहीं माँ, पिताजी से कुछ मत कहना। मुझे अपने बेटों के नहीं मानते, वे बस तुम्हारा जटा हूँ, मेरी गुरु हो। अच्छी बात है, तो मैं कहती हूँ तू जा जंगल में जाकर खुद अभ्यास कर, वीरता का प्रदर्शन पर अच्छा ध्यान लगाना। और अतः गणेश माँ की बात आज्ञा लेकर रोज स्वयं जंगल में जाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। और कुछ समय के बाद जब वह गणेश तीर कमान लेकर महल से निकलता तो उसे देखते उसके भाई मैदान में युद्ध न्यूना का अभ्यास कर रहे होते। गणेश उन्हें देखकर ठिनका, काश मैं भी इनके साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर पाता। गणेश को ज़्यादा देख सभी युवराज हंसने लगे। अरे अरे, देखो भैया, देखो चींटी के भी पर निकली गई, अब यह चूहे भी तीर कमान चलाएंगे, हा हा हा। और गणेश उनकी बातों का ध्यान नहीं देता और अकेले ही जंगल में चला जाता। युवराज फिर धनुर्विद्या आरंभ करने लगे। शाबाश। और तभी महल की दीवारी पर एक विशाल पक्षी बैठा था। निर्वसा भैया, उस पक्षी को देखो, वह पैरों में हीरे जड़ित कड़े हैं, क्यों ना हम इसे निशाना लगाएं? ठीक कहती हो, मैं उसे मार गिराती हूँ। और तभी राजकुमार ने निशाना लेकर उस पक्षी पर तीर चलाया। अरे, यह तो हमारा एक भी तीर इसे नहीं लगा, बचकर कहाँ जाएगा, अभी इसे मार गिराऊंगा। और निर्बुद्ध ने निराश बुझ ने पक्षी को निशाना लेकर तीर छोड़ा। ओह, मेरा निशाना भी खाली गया। तभी उसी समय धनुर्विद्या के आचार्य वहाँ पहुँचे। युवराज, तुम जिसे मामूली पक्षी समझ रहे हो, वह पक्षी के भेष में मायावी राक्षस अग्नि सिख है। क्या मायावी राक्षस अग्नि सिख? हाँ युवराज, यह किसी साधारण तीर से नहीं मारा जा सकता। यह बड़ा भयानक राक्षस है। इसे सैकड़ों नगरों को नष्ट करता हुआ यहाँ आया है, तो फिर यहाँ भी विनाश करेगा आचार्य? अवश्य करेगा युवराज। यदि आपने इसे नगर को बचाना चाहते हो तो पहले अपने पिता से सोने का बाण लेकर आओ और उसमें इसे बहुत शक्ति है, उसी से मरेगा। सोने का बाण? लेकिन आचार्य, वह तो पिताजी कभी किसी को नहीं देते हुए है, तो बहुमूल्य है। युवराज, इस मुसीबत से बचने का उपाय है, अतः जल्दी करो। ठीक है आचार्य, हम वह बाण लेकर आते हैं, तब तक इस पर नजर रखिए। और महल में प्रवेश करते हुए एक राजकुमार ने युवराज ने निराश बुझ से कहा, भैया, पिताजी के स्वर्ण बाण क्यों ना हम गणेश से चलवाएं? यदि वह बाण खो गया तो हम उसका नाम लगवा देंगे और जो कुछ भी बुराई होगी उसी पर आएगी। ठीक कहते हो, जल्दी ही गणेश को ढूंढ कर लाओ और ध्यान रहे वह उसे प्यार से फुसला कर लाना। जी, अभी ले जाता हूँ भैया। और तत्परांत गणेश को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा और उसे तीरंदाजी देखकर हैरत में पड़ गया। वाह गणेश, वाह, कमाल का निशाना तुम्हारा। माँ ने मुझे धनुष विद्या सिखाई है, वे मेरी गुरु हैं। गणेश, वह
तीर से निशाना वह निशाना भी लगा। कमाल है, हो गया। तुम हमारा छोटा भाई इतना बढ़िया तीरंदाज करता है, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं भैया, मुझसे अच्छा निशाना तो आप सभी लोगों का है। मैं तो आचार्य जी से सिखाते हैं। नहीं आचार्य जी, कुछ नहीं आता। अगर उन्हें आता तो भला वह विचित्र रत्नों वाला पक्षी को न मार गिराते। रत्नों वाला पक्षी? हाँ, तुम देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। बड़ा विचित्र पक्षी है, हमारे सारे तीर बेकार हो गई। कौतूहल में भरा गणेश सड़क उनके साथ चल पड़ा। आचार्य जी भी कहते हैं वह साधारण पक्षी नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। पिताजी से सोने के बाण से ही मारा जा सकता है। गणेश ने महल की दीवार पर बैठे पक्षी को देखा। वाकई अद्भुत पक्षी है, इसे मारकर मैं अपने भाइयों पर रोब जगा सकता हूँ। इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और उसी समय निर्बुद्ध अपने पिता से धनुष बाण सोने का बाण लेकर वहाँ पहुँच गया। झूठ बोलते हुए कहा, लीजिए आचार्य, आप पिताजी ने इस शर्त पर धनु बाण दिया है कि केवल गणेश ही चलाए और कोई नहीं। ठीक है, फिर इसे गणेश चलाएगा। और आचार्य की ने आज्ञा लेकर गणेश धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाने लगा। निशाना चूकना नहीं चाहिए, वरना बेटा अनर्थ हो जाएगा। आचार्य जी, आप आज्ञा और माँ के आशीर्वाद से मेरे साथ है और यह पक्षी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। और गणेश ने पूरी ताकत से तीर पक्षी की ओर छोड़ा। सीधे पक्षी के शरीर में जा धंसा और फड़फड़ाकर और भयंकर गर्जना करने लगा। चाँ ची चूँ चूँ। गणेश चौंक कर आचार्य जी से देखा। आचार्य जी, यह तो आदमियों की तरह चीख रहा है, इस पीड़ा से करा रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि वह पक्षी नहीं, भयानक राक्षस अग्नि सुख है। ओह, क्या भयानक राक्षस? तभी आचार्य जी, वह पक्षी तो तीर से ही उड़ता जा रहा है। रक्त की बूंदें टपकता हुआ पक्षी आसार में उड़ता चला गया। त्रिभुज से फैलानी शुरू हो गई। रक्त की बूंदें टपका तो आकाश में उड़ चला। नीचे निर्बुद्ध ने फैल मचानी शुरू कर दी। आचार्य जी, गणेश ने पिताजी का सोने का बाण खो दिया है, अब इसे बाण मंगा कर दीजिए, वरना पिताजी हम सभी को देश निकाला दे देंगे। अरे, तुम तो कहते थे कि महाराज रक्त का धनुष का बाण देकर उसे केवल गणेश ही चला सकता है। मैंने तो यह झूठ बोला था आचार्य, धनु बाण तो चोरी करके लाया था। क्या तुमने चोरी की थी? तुमने झूठ बोला, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप ही कहते थे सोने के बाण बिना यह राक्षस मरेगा नहीं, जबकि पिताजी हमें रानी बाढ़ नहीं देते तब। आचार्य जी क्रोध से बोल उठे, खामो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद निशाना नहीं लगा सकते, बेचारे गणेश को बलि का बकरा बनाया, हम क्या करते? आचार्य, हमारा निशाना चूक गया तो? ओह, गणेश का निशाना सच्चा था। ईश्वर की तुम अपने कर्मों की सजा देगा। आचार्य की बात निर्बुद्ध के इकट्ठे झटके से अपना सिर उठा दिया और घमंड से बोला, मुझे भला कौन सजा दे सकता है? मैं यहाँ का युवराज हूँ। तीर गणेश ने खोया है, यही लेकर आएगा, वरना पिताजी महाराज से कह देंगे कि इसने तीर लेकर ही नहीं दिया, यहाँ से चुरा कर ले गया था, हम ही उसे, यह चोर है। हाँ, निरकुश भैया ठीक कहते हैं, यह पिताजी का तीर चुरा कर लाया था। दूसरी दुखी होकर गणेश आगे बोला, निरकुश भैया, तुम्हें बाण चाहिए ना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम चोर मत कहो, चुपचाप कर, तू चोर है और जा, तेरा भाई नहीं हूँ। बाण तूने चलाया था, तू ही ले कर आ, तुझे वह बाण चाहिए, जैसा दूसरा कोई नहीं, समझा? गणेश उसी समय दिशा में चल पड़ा जिधर पक्षी का खून गिरा था। अगर बाण लेकर नहीं आया तो यहाँ तू बाण लेकर ही चुरा कर भाग गया। आचार्य ने महारानी गुणवत्ता को सारा किस्सा सुनाया और रानी रोने लगी। अरे, मेरे बेटे को चोर कहा, ये उनके ठीक नहीं किया, न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाता पड़ रहा होगा। धीरज रखिए राजकुमारी जी, वह गणेश वीर है, साहसी है, चतुर है, वह उससे ही बाण खोज कर ले आएगा। महाराज को समझा दें। और
महारानी गुणवती महाराज को असलियत बताने पहुंची। पहले ही दूसरी रानी खाने तैयार करती थी। बोली सुनकर क्रोध से भड़कते हुए महाराज, दीदी, उस विधवा और बदसूरत बेटे ने तीरंदाजी करती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझे तो शुरू से ही चोर दिखाई देता था। ओह भगवान, मेरे लिए उस चोर मत कहो, वह चोरी निर्वास ने की है। यह बेलावती ने नाटक करने की आंसू टकराते हुए महाराज से कहा, सुन लिया आपने, वह चूहा चोर नहीं, मेरा बेटा युवराज सिराभुंज चोर है। ऐसी बातें सुनते हुए तुमने मैं मर जाती तो अच्छा होता। नहीं प्रिय, ऐसी कड़वी बातें मत जुबान पर मत लो, मरे तुम्हारे दुश्मन। राजा पलटकर गुस्से में महारानी की ओर देखा। महारानी से सहन करने की एक सीमा होती है। आपने एक विधवा के बेटे को अपना बेटा बताकर पाला, हम चुप रहे, लेकिन अब आपकी इतनी हिम्मत की हो गई है कि आप युवराज को चोर कहने की निकल जाइए इसी वक्त हमारे महल से। और रानी स्वामी बनी महल उसी समय छोड़ दिया। यह महल नहीं, यह राज भी छोड़ दूंगी। मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। और दूसरे दिन गणेश जिस्म से गिरी खून की बूंदे के सारे दिशा में बढ़ता जा रहा था। जिधर वह गिरा, यह पक्षी इधर इसी ओर गया है। और महारानी गणेश को जाते ही बोली, अरे पुत्र ने मनमानी शुरू कर दी। बेटा, मेरी मर्जी के बिना महाराज एक भी आज्ञा पराजित नहीं कर सकते। यही मौका है, तुम अपना रास्ता साफ कर दे। मैं कुछ समझा नहीं माँ, मेरे रास्ते में अब क्या अड़चन है? मुझे किसका डर है? बेटा, राजसभा में लोभ किसी भी विचलित कर सकता है। यह राजा प्रिय है। यदि तुम दूसरी रानी का राजा मन चढ़ गया तो उसका पुत्र को प्रिय हो जाएगा। ओह, कैसे हो जाएगा? मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बेलावती तुरंत ही पैतरा बदला। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ बेटा, जो काम तू तब करेगा वो आप क्यों नहीं करता? याद रख, जो लोग हाथ आए उसी अवसर का लाभ उठाते हैं, उस बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। उसी रात मदिरापान करते हुए अपने 4 भाइयों को निर्बुद्ध ने तलवार से काट डाला। तू ही मर रहा या। अगले दिन दरबार में बड़े आश्चर्य की बात है महामंत्री, महाराज में आकर कई हमारे राजमहल में आकर बड़े आश्चर्य की बात है महामंत्री, राजमहल में आकर कोई हमारे 4 पुत्रों की मौत के घाट उतार गया। किसी की कानों कानों खबर नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ। जिस महल में सुरक्षा के इतने बड़े कड़ा प्रबंध है, भला हमारे दुश्मन घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कोई तो ऐसा है जो महामंत्री, जैसा भी हो पता लगाओ। यदि किसी शत्रु का कार्य है तो उसे वह आगे ही है और वारदात कर सकता है। जो आज्ञा महाराज। तभी युवराज निर्वास भुंज आगे बढ़ा। महाराज आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा निर्वास, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति का लगता है जिसकी नज़र आपके राज सिंहासन पर है। एक एक करके हमारा सफाया कर देना चाहता है। और सबसे आखिर में मैं सबका आखिर में आपका भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे व्यक्ति को जीवित दीवार में चुनवा देंगे। दीवार में तो आप उसे तब चुनवाओगे जब आप उसे खोज पाओगे। हो सकता है मेरा ऐसा कोई व्यक्ति आपका कोई अपना बेटा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं कहो बेटा, हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। युवराज, ऐसा महाराज, हम सब तो राख के बने हुए भला आपका रक्त कहाँ है? खामोश।
तुम्हें इस तरह की बात कहते हुए लज्जा नहीं आती? अगर तुझे हमारे पुत्र ना होते तुम्हारा अभी आप मुझे जीवित दीवार में चुनवा देते, यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन महाराज, मेरी बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सत्य है। हम सभी भाइयों के शरीर में अपनी माताओं का रक्त है और आपका ही नहीं। यह कह सकते हैं उसकी आपकी कौन सी रानी आपकी हितैषी या वफादार है? निर्वास बंद करो अपनी बकवास। राजा दरबार में समाप्त करने से कक्ष में आकर टहलने लगे और बहुत दिन पहले मरकर पिता द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में टकराने लगे। राजन, जिन पुत्रों को तुम कामना कर रहे हो वह पुत्र कामना कर रहे हो यज्ञ करना चाहता है, उससे दुखी का कारण बनेंगे। राजमहल जानवर कोई मुसीबत मोल नहीं लेता जैसा तू ले रहा है। इससे ताकि अग्नि से जिस तू पुरोहित यज्ञ कराएगा वो उत्पन्न होली संतान उसका अत्यंत स्वार्थी होगी। नहीं। हाँ राजन, मेरा काम था तुझे चेतावनी देना। अब तू मानता है तो जा, अपने वाले भविष्य को भोगने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरी औलाद मेरा दुश्मन नहीं हो सकती। और उसी के साथ उसने किसी को बुलाने के लिए घंटा बजा। टन टन टन। हाँ महाराज, रानी बेलवती कहाँ है? द्वारपाल, महाराज इस समय तो वह रानियों पास के महल में शरीक हैं, लेकिन पुत्र की हत्या हो गई है। जिसके पुत्र की हत्या हो गई है। ओह अच्छा, जाओ महामंत्री फौरन हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। और जल्दी ही महामंत्री उपस्थित हुए। महामंत्री, हमें युवराज शिवाभुंज की बातों का सार मालूम देता है। तुरंत उसे गुप्तरों और सभी रानियों की और पुत्रों के पीछे लगा दो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कार्य गणेश और महारानी गुणस का हो? उन्हें आपने अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया था। राजा चौका, तुम ठीक कहते हो महामंत्री, यह कार्य उनका भी हो सकता है। हमारे दिमाग में यह बात पहले नहीं आई थी। अभी आप जाइए, उसका पता लगाइए। जो आज्ञा महाराज। ठीक है। ठीक उसी समय रानी बेलावती अपने पुत्र निशामुंज से बातें कर रही थी कि यह तूने क्या किया बेटा? तूने महाराज पर अपने पर ही शक कर दिया। माँ, तेरा बेटा इतना बुद्धू नहीं है। पिताजी मुझ पर कभी भी शक नहीं कर सकते। तू देखना, सबके पीछे गुप्तर लगाए जाएंगे और मेरे पीछे नहीं। उधर दूर दूर तक भटकते हुए गणेश को एक दिन भीषण जंगल में के मध्य एक महल का द्वार पर पहुंचा। मुझे एकदम से इस नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पक्षी इसी नगर में गया है। हो सकता है वह पक्षी की रूपी राक्षस का घर हो। और गणेश नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, अतः गणेश उस मंदिर की छत पर चढ़ गया। सांझ पहुँच रही है। मैं आज रात मंदिर की छत पर इसी तरह गुजारनी होगी। तुरंत सुबह जाकर प्रवेश करने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन तभी गणेश की नगर के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत सुंदर युवती को आरती का थाल लिए आते देखा। यह युवती कौन है? अकेली निडर? अरे यह तो मैं इसी ओर आ रही है। सुंदरी मंदिर में माँ काली की मूर्ति के सामने पूजा करती सुंदरी मंदिर से बाहर आई और गणेश की उसकी कलाई थाम ली। और गणेश का विचित्र चेहरा देखकर वह चौंकी। तुम कौन हो? राक्षस राज की पुत्री की कलाई पकड़ने की हिम्मत की है? तुम्हें इसका अंजाम जानते हो? मैं मौत से बड़ा इंतजाम क्या हो सकता है? गणेश मौत से नहीं डरता। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम मेरे शत्रु की बेटी हो। सुंदरी को झटका देकर कला छुटा ली। तुम्हारी पकड़ वाकई बड़ी मजबूत है। तुम्हारी शत्रु की बेटी
किस तरह उससे हुई? मेरे पिताजी, भला तुम्हारा शत्रु क्या बिगाड़ा है? मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैंने उससे सोने का बाण चाहिए जिसे वो घायल होकर वे यहाँ आई हैं। ओह, वो तुम वही वीर हो जिसने मेरे पिताजी को तीर मारकर घायल किया है। जानते हो मेरा क्या प्रण है? मेरा प्रण है कि मैं जिस पुरुष ने मेरे पिताजी को किसी अस्त्र से घायल कर दिया, मैं उसी से विवाह करूंगी। ओह, तब तो चूहे की शक्ल वाले बदसूरत आदमी से ज़रूर भाग्यशाली है कि तुम जैसी सुंदरी उसकी पत्नी। लेकिन मेरा सोने का बाण सुंदरी पलट कर चली गई। मेरे साथ आओ, तुम्हारे बाण मिल जाएगा। तुम मेरे पिता पर कोई घातक प्रहार क्यों किया? अपने भाइयों के उकसाई पर। रास्ते में गणेश सुंदरी को सारी बात बता दी और सुंदरी ने गणेश को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंची। यह तुम्हारे साथ कौन है बेटी? यह रूपसिका, यह वही वीर पुरुष है पिताजी जिसने अपने सोने के बाण से आप पर घायल किया था। नहीं बेटी, इस कुरूप व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं हो सकता। यह आश्चर्य है कि वह गया वो कोई सुंदर राजकुमार अपने तीर से मुझे घायल कर देता। लेकिन पिताजी, अब तो ये मेरे पति होंगे। आप इन्हें सोने की बाण लौटा दीजिए। लेकिन बेटी, मुझे यह कैसे विश्वास हो सकता है? यह वीर पुरुष ही है जिसने तुम मुझे घायल किया। वह कोई कपटी भी हो सकता है। गणेश ने वीर राक्षस की बात पर क्रोध आ गया। राक्षस, आज मेरी वीरता पर कोई शक है तो परीक्षा लीजिए। मैं तैयार हूँ, मुझे कपटी मत कहिए। यह बात है तो आओ इस समय आराम करो। सुबह मेरी बेटी विश्व का स्वयंवर होगा। तुम उसकी 100 बहनों में से इसे पहचान कर उसका विवाह कर लेना। रूपसिका गणेश को लेकर एक कक्ष में आ गई। आर्यपुत्र, मेरा पिता अपना जातिगत स्वभाव नहीं छोड़ सकता, विवेकशील नहीं है। मेरी 100 बहनों में मेरी जैसी हैं, उन सबकी वेशभूषा एक जैसी होगी। मेरा पिता तुम्हें ठगने के लिए स्वयंवर का बहाना कर रहा है, जिससे तुम मेरी किसी दूसरी बहन के गले में वरमाला डाल दो। फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? कल स्वयंवर में मैं अपना चंद्रहार अपने सिर पर रख लूँगी, उसी से तुम मुझे पहचान लेना। मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा। और दूसरे दिन स्वयंवर में गणेश ने सिर पर चंद्रहार धारण करने वाली रूपसिका को पहचान लिया और उससे गले में वरमाला डाल दी। ओह, यह ऐसा कैसी चला? मेरी प्रिय बेटी रूपसिका है। राक्षस राज गणेश शाबाशी दी, वाकई तुम बुद्धिवान हो बेटा। पर मेरा एक काम तुम्हें करना होगा। कल महल के बाहर तिलों में 100 ढेरियाँ मैदान में रखी गई हैं। उनमें सामने जो खेत बोना है, तुम्हें वहाँ जाकर तिलों की बेलों की जोड़ी को बाहर खड़ी है और महल के बाहर गणेश ने मैदान में तिलों की विशाल ढेरियाँ देखी और सोच में पड़ गया। आर्यपुत्र, तुम्हें खेतों की ओर जाओ, मैं अपनी माया से सभी ठीक कर दूंगी। और गणेश ने खेतों के पास गया और देखा कि रूपसिका ने पहले ही मायावी शक्ति से सारे खेत जोत दिए हैं और तिलों की बो दिए हैं। अरे, तुमने यह सारा काम कर दिया? हाँ, यह तुम जानो और मेरे पिताजी ने सारा समाचार कह सुनाओ। मैं भी यहाँ से जाती हूँ। अच्छी बात है। और गणेश तिलों की बोरी का समाचार जब राक्षस अग्निशिखा को सुनाया तो धूर्त और ठग राक्षस फिर बोला, मुझे तिलों की बोरी का कोई प्रयोजन नहीं था है बेटा।
तुम तो स्वतंत्र करके फिर से ढेर लगा दो। सुबह होते ही तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा, जैसी आपकी इच्छा। रूपसिका ने गणेश के पहुंचने से पहले ही खेतों में पहुंच गई। तुम चिंता मत करो आर्यपुत्र, यहाँ हजारों चींटियाँ उत्पन्न करके मैं इन तिलों को एकत्रित कर देती हूँ। पता नहीं है तुम्हारे पिता मुझसे क्यों तंग कर रहे हैं। रूपसिका ने दोनों हथेलियों में खेतों की ओर फैला दी थी और हथेलियों में हजारों चींटियाँ खेतों में गिरकर तिलों को एकत्रित करने लगी। तिलों के ढेर लग गई और रूपसिका गणेश से कहा, आयुष्मान आर्यपुत्र, मेरा पिता तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेना चाहता है। तुम्हें अपने दुष्ट भाई मूर्छन को निमंत्रण देने के लिए भेजेगा। तुम होशियार रहना और जाने से पहले मुझे मंदिर में मिलना, जहाँ हमारी पहली भेंट हुई थी। तिलों को एकत्रित करने के बाद समाचार जानकर राक्षस चौंका, यह तो वाकई बहुत बहादुर है। वो जाओ, यहाँ से दिव्य दक्षिण में 8 किलोमीटर दूर पर शिव का एक मंदिर है, वहाँ मेरा भाई धूमसिक रहता है। उसे कहना कि तुम्हारे भाई ने अग्निसिक ने रूपसिका का विवाह संपन्न होने के लिए है। तुम उनसे अनुचरों को बुलाया है। जी बहुत अच्छा। गणेश के जाति राक्षस जोर से हंसा, हाँ अब देखता हूँ कैसे मेरी बेटी से विवाह करता है सुआ। कहीं मेरा भाई मुझे देखते ही चट कर जाएगा। और गणेश महल के निकलकर मंदिर में रूपसिका के पास पहुंचा। अरे पुत्र, यह घोड़ा तुम्हें बहुत तेजी से धूमसिका ले जाएगा। जैसे ही निमंत्रण देकर तुम वापस लौटो, पहला पड़ना, पीछे मुड़कर देखते रहना हूँ। अगर तुम्हें धूम से पीछे आता दिखाई दे तो इस पोटली में मट्टी को इस सुनहरी सुराही के पानी में फेंक देना। फिर वह वहाँ न रुकना और कांटे फेंक देना। और अगर वह फिर भी न रुके तो फिर इस पोटली में बंदी आग फेंक देना। ये तीनों चीज़ इसमें बंदी हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और रूपसिका को दिया घोड़ा सवार होकर गणेश तेजी दौड़ता हुआ ऊपर जंगल में पहुंचा। शिव मंदिर पर जाकर पहुंचा। मनुष्य गंधा, आहा बहुत दिनों बाद खुद शिकार आ रहा है, आहा भोजन मिलेगा। ओह सामने शिव मंदिर, वहाँ चलकर मुझे धूमकेतु को पढ़ना चाहिए। और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पर गणेश निकलकर धूमसिक को पुकारने लगा, धूमसिक तुम्हारे यहाँ तुम्हारे भाई ने तुम्हें संदेश लाया हूँ। धूमसिक भयानक का टास्क करता हुआ बाहर निकला। हाँ, मेरे भाई ने मेरे लिए भोजन भेजा है, तुम मैं खाऊंगा। अरे मूर्ख, मुझे खाने से पहले तेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तेरे लिए रूपसिका का विवाह का निमंत्रण लेने आया हूँ। संदेश देकर गणेश घोड़े पर सवार होकर वापस लौट पड़ा और तभी धूमसिका ने पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। गणेश ने तुरंत ही पोटली की मिट्टी निकाल कर फेंकी। ठहर जा, कहाँ भागता है? तू मुझे नहीं पकड़ सकता। और तेजी थोड़ा आगे जाने के बाद गणेश ने राक्षस धूमकेतु पर धूल भरी आंधी को पार करने दौड़ता हुआ उसके पानी के छींटे की सुराही से पानी फेंका। उफ, इसे पानी में डुबो दूंगा। आहा, मुझे कोई नहीं डुबो सकता। और धूमकेतु फिर भी अपने गणेश के पीछे नहीं छोड़ा। उसने रास्ते में कांटे बिछा दिए। उह नरधाम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा भाग्य है। अगर तू मुझे पकड़ सके तो खाएगा। और कांटों से भी घुसता हुआ फंसा
छोड़कर गणेश एक जंगल में घुस गया और वहाँ अपने सामने 10-12 शिव धूमसिक देखे। हा हा हा। धूमसिक को धोखा देने आसान नहीं, चूहे तुझे मार कर खाऊंगा। यह इसका मायावी रूप है, लेकिन इसमें एक असली होगा। गणेश ने पोटली से आग के अंगारे निकाले और धूमसिंह को उछाल दिए। तुरंत ही सारा जंगल धू धू करके जलने लगा और अंगारे धूमसिंह को उछाले। उसका मायावी रूप भी अदृश्य हो गई। हाँ, और ले अब तू जीवित नहीं छोड़ूंगा। आह बचाओ, आह मर गया। और राक्षस धूमकेतु जंगल की आग में जलकर मर गया और गणेश बड़ी कठिनाई से लपटों से बचता हुआ आग की भीषण तपिश और धुएं को अपना चेहरा काला पड़ गया था, फिर भी उसे पता नहीं चला। इस चेहरे पर भयानक जलन हो रही थी और गणेश किसी तरह गिरता पड़ता प्रातः होने से पहले राक्षस नगरी के बाहर वो मंदिर में पहुंचा। वहाँ रूपसिका उसका प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यपुत्र, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मेरे चेहरे को भयानक जलन हो रही है प्रिय। धूमसिका ने अपने को जंगल में जलाने के हुए यहाँ मैं भी जल गया था। और रूपसिका ने सारा देकर गणेश को मंदिर के चबूतरे पर लिटा दिया। आर्यपुत्र, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे चेहरे के लिए दवा लाती हूँ। अगर तुम ऐसे ही मरघट की राख, अगर कहीं से मरघट की राख मिल जाए तो ले आओ, मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। और रूपसिका तुरंत ही अदृश्य होकर मरघट पर पहुंची और एक ठंडी चिता से थोड़ी सी राख उठाई। यह भी कोई दवा है? और गणेश के कहने पर रूपसिका ने मरघट की राख का लेप उसके चेहरे पर कर दिया। ओ प्रिय, अब तुम कहीं से थोड़ा जल और ले आओ, मेरे चेहरे को पानी से धो डालो और मैं जल लेके आती हूँ। और पानी लेकर रूपसिका ने गणेश के चेहरे को धोआ। चमत्कार हो गया। अरे तुम तो चूहे से वाला रूप कहाँ गया आर्यपुत्र? पता नहीं, शायद तुम्हारे हाथों के स्पर्श से यह बर्तन बदल गया है। चलो दर्पण में दिखाओ। और गणेश ने महल पहुंचकर दर्पण में अपना चेहरा देखा तो स्वयं हैरानी से भर गया। वाकई तुम्हारे हाथों में चमत्कार है प्रिय। अब मैं तुम्हारे पिताजी के पास चलता हूँ और इस बात यदि मेरा पता चला कि तुम्हें उसे भी खत्म कर देना आर्यपुत्र। राक्षस बुद्धि के कारण वह बहुत अनिष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। और गणेश रूपसिका के राक्षस राजा अग्नि के पास पहुंची और उसे सारा सुनाया और राक्षस राजा सोच में पड़ गया। ओ, इसने मेरे भाई को मार डाल गिराया। यह वाकई वीर पुरुष है। इसे मेरी बेटी के लिए योग्य है। कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए। उसी समय राक्षस राज ने गणेश और रूपसिका का विवाह कर दिया और सोने का बाण लौटा दिया। लो बेटा, यह बाण तुम्हारा, सोने का बाण। तुम वाकई वीर हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ सुखी रहेगी। और तब वह घोड़े पर सवार होकर नगर वर्धमान की ओर लौट पड़ा। रास्ते में से एक पेड़ के नीचे पटियाली स्त्री दिखाई दी। अरे ये स्त्री सूरत में मैंने माँ की तरह मिलती सी लगती है। और गणेश उसी स्त्री के पास आया और चौंक गया। अरे माँ, यह तुम हो? तुम्हारी सूरत किसने की? मैं जिंदा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कौन हो बेटा? मैं तुम्हें नहीं पहचाना। गणेश ने अपना परिचय दिया और पूरी कहानी सुनाई, अपनी माँ को सुनाई। और वह गुणवश बताकर गणेश का माथा चूम लिया। ओह मेरा बेटा। और गणेश महारानी गुणवसरा को अपने पत्नी लेकर महल में पहुंचा और निर्वास भोज के सामने पेश किया। निर्वास भोज, भैया तुम राजगद्दी पर, पिताजी कहाँ हैं? तमीज से बात कर, कौन है तू? हम यहाँ का राजा है। तू हमारे पिताजी वह कहाँ हैं? गणेश की बदली हुई सूरत देखकर उसे पहचान न पाया। द्वारपाल इसे पकड़ कर ले जाओ,
इसने साथ या सुंदरी को नहीं से हमारे रानी निवास में ले जाओ। खबरदार, यह मेरी पत्नी है भैया, मैं गणेश हूँ। यह तुम अपना सोने का बाण क्या आपने महारानी जी को भी नहीं पहचाना? उस सैनिक को गिरफ्तार कर लो, बेरुपये को, और बंदी गृह में डाल दो। अगले ही पल बढ़ते सैनिकों को उन्हें तलवार की झपटी। अगर कोई किसी ने माँ के हाथ का दूध पिया है तो इसे आगे हाथ बढ़ाओ। रुक जाओ, रुक क्यों गए? तभी महामंत्री आगे बढ़ा। महारानी गुणवास की जय हो, महारानी गुणवसा की जय हो। गणेश बेटा, यह दुष्ट अपने भाइयों की मौत के घाट उतार कर महाराज को बंदी गृह में डालकर इसे खत्म कर दो। महामंत्री की बात पर बौखलाकर निर्बुण तलवार खींचकर महामंत्री की ओर बढ़ा और गणेश ने उसे भिड़ गया। दरबारी द्रोह कर उठे। बूढ़े, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हत्यारे पहले मेरा वार संभाल। और रूपसिका ने महारानी को बचाते हुए कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ ही देर में मारकाट में गणेश निर्बुद्ध को मार डाला और बाकी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। महामंत्री जी, हमें महाराज के पास ले चलो, बंदी गृह में मुक्त कराना है। आओ बेटो, मेरे साथ आओ। और जिन दिनों में जकड़े महाराज वीरभुज ने गणेश ने मुक्त करा दिया। महाराज यह लीजिए आप अपने सोने का बाण। रानी गुणवत्ता पुत्र गणेश चोर नहीं हो सकता। मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा, तुम ही वास्तव में मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हें आज ही वर्धमान का राजा घोषित करता हूँ। महाराज वीरभुज ने गणेश को अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं बेटा, मुझे क्षमा कर दो। राजा रूपसिका के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। मेरी बहू बहुत ही सुंदर है बेटे, यह सम्राट तुम्हारा है। कहकर शुभ मुहूर्त पर राजा वीरभुज ने राजगद्दी पर बैठा दिया। यह राज्य आज से तुम्हारा है बेटा। इस पर भजन करने तीर्थ यात्रा जाते हैं और संभाल कर रहना। महाराज गणेश भुज की जय हो। और समाप्त दोस्तों।